हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड भविष्यवाणी बुक का पार्ट 5 देखेंगे। अगर इससे पहले आपने 4 पार्ट नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन चारों पार्ट्स को देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एस सी की जितने भी एग्जाम होने, चाहे वीडियो बीपीटीओ, लेखपाल, पटवारी, उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आपके यूके पीसस, लोअर पीसस के ये जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में क्रांतिवीर गुप्त संगठन किसने बनाया? कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो राज्य में क्रांतिवीर गुप्त संगठन जो बनाया था, ये बनाया था कालू सिंह मेहरा जी ने। किन्होंने? कालू सिंह मेहरा जी ने। कालू सिंह मेहरा जी जो हैं ये विसुम गांव, ठीक है, विसुम गांव कहाँ पर है? विसुम गांव लोहा घाट, ठीक है, लोहा घाट। और लोहा घाट कहाँ पर है? चंपावत में। तो ये विसुम गांव लोहा घाट चंपावत के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो ये है कालू सिंह मेहरा जी, ठीक है, राइट आंसर है कालू सिंह मेहरा जी। अगला क्वेश्चन है, हल्द्वानी में कब राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1857 में, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। हल्द्वानी पर दोबारा अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से कब्जा किया था, जिसमें राज्य के काफी क्रांतिकारी जो थे वो शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 के बाद राज्य में किस समाज के द्वारा लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ? तो 1857 के बाद राज्य में किस समाज के द्वारा लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ? तो ये हुआ था आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो देखिए, राज्य में डिबेटिंग डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1870 में। कब? 1870 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कहाँ पर की गई थी? अल्मोड़ा में। तो देखिए, इसकी स्थापना अब्दस्त शासन जो चंद शासक थे, सॉरी कौन थे? चंद शासक, ठीक है, भीम सिंह चंद। कौन थे? इनका नाम आप याद रखना, भीम सिंह चंद, ठीक है। तो भीम सिंह चंद की अध्यक्षता में की गई थी। अब देखिए, डिबेटिंग क्लब से जो जुड़े हुए मुख्य व्यक्ति थे वो थे 3 व्यक्ति, ठीक है, तीनों व्यक्ति आपने याद रखने हैं। पहले थे पंडित बुद्धि वल्लभ पंत जी। कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत जी, ठीक है। ये जो थे क्या थे? संस्थापक थे, याद रखना। ये कौन थे? तो ये थे संस्थापक, ठीक है, डिबेटिंग क्लब के ये कौन थे? संस्थापक थे। दूसरे व्यक्ति थे भीम सिंह, ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन थे? भीम सिंह चंद, ठीक है, कौन थे? भीम सिंह चंद। तो भीम सिंह चंद दूसरे थे। और तीसरे व्यक्ति थे सर विलियम। कौन थे? सर विलियम, ठीक है। तो सर विलियम जो है, देखिए, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे। इन्होंने पंडित बुद्धि वल्लभ पंत को, ठीक है, ये बुद्धि वल्लभ पंत को अल्मोड़ा अखबार निकालने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार कब निकला था? 1871 में। कब निकला था? 1871 में। अब देखिए, जो डिबेटिंग क्लब था इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य के लोगों में स्वतंत्रता और जागरूकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए जो है, ठीक है। तो आप याद रखना, डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? पंडित बुद्धि वल्लभ पंत जी, सॉरी, ठीक है, कौन थे? पंडित बुद्धि वल्लभ पंत जी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई?
तो देखिए गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित दो नेताओं ने भाग लिया था? देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये पहले भी जो है प्रीवियस ईयर मतलब जो क्वेश्चन है या पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वालादत्त जोशी सहित दो नेताओं ने भाग लिया था? तो ये था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। ठीक है, ये था कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ था। ठीक है, जिसको कहाँ पर हुआ था ये? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था गाइज ये? तो ये हुआ था कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किन्होंने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने की थी इसकी अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने देखिए हैप्पी क्लब की जो स्थापना की थी ये की थी अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में की थी। और कब की थी? तो आप याद रखना 1903 में। इस वर्ष की थी तो 1903 में। अगला क्वेश्चन है, सरकार की वन नीति के विरोध में 1911 से 1917 के बीच कुमाऊं के किन जिलों में व्यापक जन आंदोलन चला था? तो ये चला था अल्मोड़ा वे नैनीताल। ठीक है, अल्मोड़ा वे नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है ये हुई थी 1912 में। कब हुई थी? 1912 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में होम रूल लीग की जो होम रूल लीग आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? ठीक है, तो राज्य में होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1914 में। ठीक है, ये कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है और 1914 ही इसका आंसर है, क्योंकि आपको पता है भारत में होम जो तिलक जी थे उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में। ठीक है, अब लेकिन देखिए अब जब ये 16 में हुई तो ये 14 में कैसे थी? पर आप याद रखना यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी पेपर हुए हैं और यूके पीसीएस के, आपको आंसर जो है 1914 ही करना पड़ेगा और इसी पर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ना कि 1916 वाला पे। ठीक है, तो आपको 1914 ही टिक करना है। ठीक है, आपको 1914 ही टिक करना है। उसके अलावा देखिए होम रूल लीग आंदोलन में कौन कौन मतलब जुड़े हुए थे? ठीक है, किन के द्वारा इनको शुरू किया गया था? तो पहले व्यक्ति थे देखिए बद्रीदत्त पांडे। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, पहले व्यक्ति थे बद्रीदत्त पांडे जी। दूसरे व्यक्ति थे विक्टर मोहन जोशी। कौन थे? विक्टर मोहन जोशी। तीसरे व्यक्ति थे चिरंजी लाल। कौन थे? चिरंजी लाल। और चौथे व्यक्ति थे हेमचंद। कौन थे? चौथे व्यक्ति थे हेमचंद। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने राज्य के किस जिले की यात्रा की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद देखिए गांधी जी ने राज्य के किस जिले की यात्रा की थी? तो ये की थी देहरादून की। किस वर्ष की थी? 1916 में। ठीक है, कई बार ये डेट पूछी भी गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कुमाऊं परिषद की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, 2023 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्न में से कुमाऊं परिषद की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना में कौन शामिल नहीं था? तो देखिए लक्ष्मीदत्त शास्त्री थे, प्रेम वल्लभ पांडे थे, मोहन रावत नहीं थे। ठीक है, मोहन रावत नहीं थे और इंद्रलाल साहा थे। अब देखिए मोहन रावत नहीं थे तो इसको कंप्लीट एक बार देख लेते हैं। कुमाऊं परिषद की अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1916 में। कब हुई थी? 30 सितंबर 1916 में। ठीक है, किस स्थान पर की गई थी? तो आप याद रखना नैनीताल। ये भी आप याद रखना कि कहाँ कहाँ पर हुई थी? नैनीताल में। इसमें जो शामिल व्यक्ति थे या कुमाऊं परिषद से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे संस्थापक, तो देखिए कौन कौन थे वो। पहले थे हरगोविंद पंत जी। कौन थे?
हर गोविंद पंत जी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति थे गोविंद वल्लभ पंत जी, ठीक है। तीसरे व्यक्ति थे बद्रीदत्त पांडे, कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। चौथे व्यक्ति थे लक्ष्मीदत्त शास्त्री, इंद्रलाल साहा, चंद्रलाल साहा, ठीक है, प्रेम वल्लभ पांडे, मोहन जोशी, ठीक है। ये जो है कुमाऊं परिषद से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। तो कुमाऊं परिषद का विलय जो कांग्रेस में हुआ था, ये हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन 1918 में किनके प्रयासों से किया गया था? तो देखिए, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का जो गठन है 1918 में हुआ था, किनके प्रयासों से हुआ था? तो आप याद रखना, इसमें दो व्यक्ति थे, एक थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल और दूसरे थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने 1919 का जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसमें जो है इन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र में सभाएं कब आयोजित की? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र में सभाएं कब आयोजित की थी? तो आप याद रखना, 13 जून से 4 जुलाई 1929 में, ठीक है, 13 जून से 4 जुलाई 1929 में, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन थे? महात्मा गांधी जी। इनके साथ कौन थे? महात्मा गांधी जी, ठीक है। हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी, ठीक है। तो ये आपने नाम भी जो है इनके याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर स्वराज भवन का शिलान्यास किया गया था? देखिए, जब गांधी जी और नेहरू जी, ठीक है, कुमाऊं की यात्रा पर थे, तो स्वराज भवन का जो शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया था? तो आप याद रखना, बागेश्वर में। कहाँ पर किया गया था? बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर गांधी जी 12 दिन रुके और अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो ये रुके थे कौसानी में। कहाँ पर रुके थे? कौसानी में। और देखिए, कौसानी को महात्मा गांधी जी ने जो है क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कब महात्मा गांधी ने गढ़वाल क्षेत्र में सभाएं आयोजित की? तो कब महात्मा गांधी ने गढ़वाल क्षेत्र में सभाएं आयोजित की थी? तो आप याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1929 में। अगर फुल डेट पूछे तो 16 से 24 अक्टूबर, ठीक है, 16 से 24 अक्टूबर 1929 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1930 में। कब? 1930 में। और देखिए, कई स्थानों पर जो है नमक भी बनाया गया था, ठीक है, नमक भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के 78 सत्याग्रहियों में उत्तराखंड से कितने व्यक्ति शामिल थे? तो ये थे 3 व्यक्ति शामिल थे, ठीक है। पहले व्यक्ति थे ज्योतिराम कांडपाल। कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। तो पहले व्यक्ति ज्योतिराम कांडपाल थे। दूसरे व्यक्ति थे भैरव दत्त जोशी। कौन थे? भैरव दत्त जोशी। और तीसरे व्यक्ति थे गोरखवीर, ठीक है, गोरखवीर खड़क बहादुर। कौन थे? गोरखवीर खड़क बहादुर जी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। और किस स्थान पर हुआ था? तो आप याद रखना, दुगड्डा में, ठीक है। कहां पर हुआ था? दुगड्डा में। और दुगड्डा कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है पौड़ी में। कहां पर स्थित है ये?
तो ये स्थित है पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2025 को पेशावर कांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो देखिए जो पेशावर कांड है गाइस, ये कब घटित हुआ था, तो ये हुआ था 23 अप्रैल, ठीक है। कब हुआ था ये घटित, 23 अप्रैल 1930 में, ठीक है। अब इसमें हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अगर तो जोड़ते हैं इसमें 25 अगर जोड़ें तो कितना, सॉरी 95, मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। अगर हम इसमें 30 में जोड़ेंगे 95, इस तरह से 1930, ठीक है। 95 अगर ऐड करेंगे तो 5 9 और 3 12, ठीक है। तो ये 25 आएगा निकल के, तो ये 95 भी इस बार जो है वर्षगांठ मनाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, पेशावर कांड से आपको पता है क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। तो 23 अप्रैल 2025 को पेशावर कांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये 95 95 की वर्षगांठ है, ठीक है। पेशावर कांड की बात करें तो देखिए पेशावर कांड जो है 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1930 में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था, पेशावर में। कहां पर हुआ था, पेशावर में। अब देखिए पेशावर में हुआ है, पेशावर में एक बाजार है, वो कौन सा बाजार है जहां पर ये हुआ था, तो उसका नाम जो है आपने याद रखना है, किस्सा खानी, ठीक है। ये बाजार था किस्सा खानी बाजार, ठीक है। और ये कहां पर है, पेशावर में। इसके नायक कौन थे, तो आप याद रखना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसके नायक कौन थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। गढ़वाली जो उपाधि दी गई थी इनको, वो किनके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको दी गई थी। अब देखिए यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है कि वीरचंद गढ़वाली जो है ये किस राइफल से संबंधित थे, तो 2x18 गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। 2x18 गढ़वाल राइफल से जो है ये संबंधित थे। अब देखिए पेशावर कांड क्यों हुआ था, जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, ठीक है, वो वहां पर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वहां पर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। तो 22 अप्रैल में, ठीक है, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 1930 को जो है खान अब्दुल खान गफ्फार जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। जब, और इनके साथ में कुछ व्यक्ति और थे, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके अगले दिन 23 अप्रैल 1930 को जो है किस्सा खानी बाजार पेशावर में जो है क्या चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था। विरोध प्रदर्शन जब चल रहा था तो वीर चंद सिंह हमारे गढ़वाली जी जो थे वो भी शामिल थे। तो उनको ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया था कि इन पर जो है आपने गोली चलाने, इनको यहाँ से हटाना है। अब देखिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो एक ऐसे व्यक्ति थे जो निहत्थे बंदों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम जो है निहत्थे अफगानों पर, जो अफगानी है उन पर गोली नहीं चलाएंगे। तो इन्होंने जो है अपने जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका मतलब कहना नहीं माना था। जब कहना नहीं माना था तो कुछ, अब ऐसा तो नहीं है, देखो अब जैसे मान के चलो 100 व्यक्ति हैं तो 100 में ऐसा नहीं है कि सभी अच्छे होंगे। अब मान के चलो 100 में से 80 व्यक्ति तो अच्छे हैं, मान के चलो 20 व्यक्ति जो है बुरे हैं, ठीक है। अब देखिए जब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया उनके साथियों ने, तो फिर जो इनसे थोड़े अलग व्यक्ति थे, कुछ सैनिक थे, उन्होंने जो है फिर भी गोलियां चलाई थी। कहते हैं उसमें काफी व्यक्ति मारे गए थे, काफी लोग उसमें क्या हुए थे, घायल हुए थे। आपको पता है इस घटना के बाद जो है इनको क्या कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था और इन पर केस हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन क्या कैसा बनता है कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जो केस की पैरवी है, ठीक है, जो इनके केस था उसकी पैरवी जो है वो किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि इनके केस की जो पैरवी है वो किसने की थी, तो आप याद रखना बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बना है और आगे भी रिपीट होगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ठीक है। अब देखिए आपको पता है जब इन पर केस हुआ था, जब इन्होंने अपने अधिकारियों को कहना नहीं माना था, तो इनको मृत्यु दंड की सजा हुई थी, वीरचंद सिंह गढ़वाली को और इनके जो साथी थे उन सभी को जो है मृत्यु दंड की सजा मिली थी। लेकिन जब इनका केस बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने लिया था तो इन्होंने जो है इनको बचा लिया था, लेकिन मृत्यु दंड की सजा को जो है इन्होंने, ठीक है, कम करवा दिया था। तो इनको सजा हुई थी 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की, ठीक है। इनको सजा कब हुई थी, मतलब कितने दिन की हुई थी, तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की जो है इनको सजा हुई थी। तो आप याद रखना कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के केस की जो पैरवी की थी वो किन्होंने की थी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है
पेशावर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो ये थे पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, गांधी आश्रम चनौदा की स्थापना कब हुई? कई बार जो है ये 3 से 4 बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो गांधी आश्रम चनौदा की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। चनौदा कहाँ पर है? तो ये स्थित है सोमेश्वर। कहाँ पर है? सोमेश्वर। सोमेश्वर कहाँ पर है? तो यह हमारा अल्मोड़ा में। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना किसने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। किन्होंने की थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी ने। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में आपकी काफी मदद करेंगे। देखिए मुझे आज थोड़ा सा टाइम कम मिला था क्वेश्चन को टाइप करने का। ऐसे नहीं है क्वेश्चन 15-20 मिनट टाइप हो जाते हैं, कम से कम 2 से 2.5 घंटे इनको टाइप करने में लगता है। ठीक है, तो मुझे काम था इसलिए मैं 25 क्वेश्चन जो है टाइप कर पाया। लेकिन कल आपको पता है संडे है, संडे में मैं जो है कम से कम आपको 50 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें करा दूंगा। ठीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो टॉपिक है पूरा उसको मैं कल इसमें खत्म करा दूंगा। ठीक है, आपको पता है एग्जाम जो वीडियो का आपको 21 सितंबर में, उससे पहले पहले आपकी पूरी जो है परीक्षा वाली बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट उनको फिर हम लोग रिपीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।